हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो हम लोग साधारण ब्याज का पार्ट 4 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का पार्ट 5 होने वाला है और हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देखे हैं। और अगर आप वो पार्ट 4 तक 1 से लेकर 4 तक नहीं देखे तो उसे जाकर देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अगर वो सारा आप सॉल्व कर लेते हैं तो उससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और आज हम लोग पार्ट 5 देखेंगे और उससे आगे भी हम लोग देखते रहेंगे। तो 2-3 पार्ट और बनेगा और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 15 से 20 मिनट का एक वीडियो होता है या 10 से 15 मिनट का। उसमें अगर आपको 2-4 पार्ट, 2-4 टाइप अगर सीखने के लिए मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। तो आप वो सारा पार्ट देख सकते हैं जाकर और आज का पार्ट देख लीजिए। और गारंटी है कि लास्ट तक आप लाइक करके ही वीडियो जाएंगे और क्योंकि बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक बेसिक समझ लेते हैं इसका एक, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम में आए हुए होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे, जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन अभी हम लोग बेस सीखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग 2 मिनट तक, हम लोग 2-4 मिनट तक बेस सीखेंगे इसका, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, देखिए इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर बताएं। देखिए, तो इस तरह से क्वेश्चन है। और भी अलग अलग क्वेश्चन होंगे बहुत सारे इसी तरह के। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले इस तरह से दोगुनी हो जाता है, तिगुनी हो जाता है, 10 गुनी हो जाता है। तो समय बताए, दर बताए, इस तरह से क्वेश्चन आता है, उसे हम लोग अभी देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। तो जब भी कोई बोले कि दुगुनी हो जाती है, देखिए हम लोग हमेशा मानेंगे एक रहता है कुछ भी और दो गुनी हो जाता है, मतलब दो हो जाता है। यहाँ से एक से लेकर दो गुनी हो गया। कुछ भी बोलेगा दो गुनी हो गया तो एक ही हम लोग को मानना है और दो गुनी। अगर 4 गुनी बोलेगा तो एक से लेकर 4 पर चला जाएगा। ठीक है, बोलेगा 15 गुनी हो गया, 15 गुना हो गया तो एक से लेकर 15 तक वो चला जाएगा, 1 से 15 जाएगा वो। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अगर पहले बोलता है 1 से 2 गुनी हो जाता है तो 1 से 2 तक जाने में उसे कितना का ब्याज मिलता है? 1 का ब्याज। देखिए यहाँ पर एक का ब्याज। अगर 1 से लेकर 4 गुना हो जाता है तो कितना का ब्याज इसमें मिलता है? हम लोग को 3 का ब्याज मिलता है। ठीक है, और अगर 1 से लेकर 15 गुना हो जाता है यहाँ पर, जैसे कि अभी बस आपको ये अच्छे से समझ लेना, बाकी सारा क्वेश्चन एकदम तुरंत एक एक 10-10 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा। उससे 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में ब्याज कितना कमाता है ये लोग? 14 का। तो इसी तरह से बस ये आपको समझ में आ गया कि 3 का ब्याज कमा रहा है। यहाँ से एक 4 पे जाने पे 15 गुना हो रहा है तो 14 का ब्याज कमा रहा है। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत ही इजी से। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया हम, और इस क्वेश्चन में बहुत ही इजी है, यही वाला क्वेश्चन है। कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर बताएं। ठीक है, प्रतिशत में दर कितना है? प्रतिशत में हमेशा चेंज करने के लिए बस आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है किसी भी नंबर को। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 8 वर्ष में, 8 यहाँ लिख देंगे। 8 वर्ष में वो दोगुनी हो जाती है। तो दोगुनी का मतलब क्या है? 1 होगा तो 1 से 2 हो जाता है। तो ब्याज कितना कमाता है? 1 से 2 होने पर वो 1 का ब्याज कमाता है। 1 रुपये 1 का ब्याज कमाता है। देखिए 1 से 2 गुनी हो गया तो 1 का ब्याज कमाया। ब्याज कितना कमाया? 1। 8 वर्ष में अगर 1 का ब्याज कमाता है तो उसे परसेंट में चेंज करना है। देखिए 8 वर्ष में 1 का ब्याज कमाया तो उसे परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। फिर उसके आगे हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 हो जाएगा, नीचे में 8 है और इसे भाग कर देंगे यहाँ से। 8 का टेबल में एक बार में कट जाएगा, 2 वहां चला जाएगा, 8 दूना 16, 4 बचेगा तो 2/4 हो जाएगा और उससे भी काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। देखिए तो इतना 12.5% हम लोगों का आ गया ब्याज। रेट कितना पूछ रहे थे यहाँ पर? दर बताएं, वो भी प्रतिशत में। तो रेट हम लोग का एक निकला है और वो 8 का 12.5% है। ठीक है, परसेंट में बदलने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी तरह के एक और क्वेश्चन है जो ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है, एसएससी के, आपका सीजीएल में आया हुआ है 2016 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ देख सकते हैं आप, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आ गया है। सेम उसी तरह से ही एक और क्वेश्चन, इसे आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई मूल राशि कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है? देखिए कौन मूल राशि, यहाँ पर कितने प्रतिशत की दर से। ठीक ना, तो यहाँ पर आप कोई मूल राशि कितने प्रतिशत की साधारण ब्याज पर
फिर से यहाँ पर प्रतिशत पूछ रहा है, मैं फिर से हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे उसे। पहले देख लेते हैं कितना हो रहा है, यहाँ पर कितना गुना हो रहा है, तो 2 गुना हो रहा है। तो फिर से 15 वर्ष में वो कितना गुना हो जा रहा है, 1 था, 1 से 2 गुना हो जा रहा है। तो 2 गुना होने में से कितना ब्याज कमा रहा है, 1 का अगर वो ब्याज कमा रहा है तो ब्याज 15 वर्ष में 1 का ब्याज कमा रहा है, तो इसे प्रतिशत में चेंज करना है हमें। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए 100 बटे 15, बस अब इसे सॉल्व कर देना है। इसे सॉल्व करना है हमें 5 के पहाड़े में 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 होगा ऊपर में, और एक जीरो है तो जीरो, 5 दिया 15। आगे सॉल्व करेंगे इसे, 3 के टेबल में ये 6 बार में 18 हो जाएगा, और 2 बच जाएगा तो 2/3 हो जाएगा प्रतिशत। तो देखिए ये हम लोग का दूसरा का आंसर आ गया है। तो आपको जरूर समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है और बहुत। तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। अब हम इसे पढ़ेंगे और ये भी बहुत ही इजी है, तो इसे आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 10% पहले दिया हुआ, 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। यहाँ पर धन पूछा है, कोई धन, 10% पहले ही दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी तरह से हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कितना गुना हो गया है। तो ये 3 गुना हो जाता है, 1 से लेकर 3 गुना हो गया। यहाँ पर अगर 1 होगा तो ये 3 गुना हो जाता है, कितने पर, 2 का ब्याज कमाया। यहाँ पर 2 का ब्याज होता है, तो 10% बोल रहा है। अगर 2 बराबर 10%, प्रतिशत भी हम लोग नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, प्रतिशत भी हम लोग नीचे ही लिखेंगे, और यहाँ पर समय भी देता है तो नीचे ही लिखते हैं, और प्रतिशत भी देता है तो दोनों नीचे ही लिखते हैं। ठीक है, जब भी समय और प्रतिशत दे तो वो दोनों नीचे जाता है। ठीक है, नीचे हमेशा समय और प्रतिशत जाएगा, और जितना ब्याज हुआ वो ऊपर जाएगा। अब देखिए ये बोल रहा है 2, 10% बराबर 2 है, तो 100% बराबर कितना होगा। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और देखिए ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 2 को 10 से गुना कर देंगे, 20 आ जाएगा। तो ये 20 हम लोगों का धन आ गया। 20 रुपए होगा वो जो मूलधन होगा। वो मूलधन कितना होगा, 20 रुपए। अगर 20 का आप 2% दो निकालेंगे, 20 का 2 कितना है, तो 10% आ जाएगा। अगर वापस उल्टा हम लोग इसका बनाते हैं तो 2 कितना है, 20 का 10% है। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। ये थोड़ा सा उससे चेंज है, लेकिन सेम उसी तरह का है, और इसमें भी आपको सारा क्वेश्चन एकदम आराम से समझ में आ जाएगा ये भी। तो चलिए पढ़ते हैं। यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 3 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है 3 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। ठीक है, 3 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो 5 गुनी होने में उसे कितना का ब्याज कमाया होगा, यहाँ से यहाँ 4। 3 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है, तो 4 का ब्याज कमाया। देखिए 3 वर्ष में वो 4 ब्याज कमाता है। फिर आगे देखते हैं कितना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वह 13 गुनी हो जाएगी, 13 गुनी। तो ये 1 वर्ष में, यहाँ पर 1 से 5 गुना हो गया था, फिर 13 गुनी बोल रहा है। 1 से लेकर 13 गुनी होने में कितना का ब्याज कमाएगा, ये 12 का ब्याज कमाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर नहीं आ रहा है, 4/3 फिर से लिख देंगे, और 12 का ब्याज कमाया। तो देखिए फिर से 12 का ब्याज कमाएगा कितने समय में, यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, बराबर, यहाँ पर बराबर आ जाएगा। देखिए 3 वर्ष में 4 का ब्याज कमाता है, तो कितने वर्ष में वो 12 का ब्याज कमाएगा। बस इसे सॉल्व करना और आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए 4 से आप इस वाले को डिवाइड भी कर सकते हैं, 4 से इसे 3 बार में, और यहाँ पर 1 आ गया। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x आएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा। देखिए तो x बराबर 9 आ गया हम लोग का। तो यहाँ पर हम लोग का कितना समय होगा, अगर 3 वर्ष में 4 का ब्याज कमाता है, तो 9 वर्ष में वो 12 का ब्याज कमाएगा। तो ये भी आंसर आपका बन गया होगा। और हमेशा हम लोग नीचे में प्रतिशत रखेंगे या समय रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से हमने जितना भी आपका पार्ट 4 तक पढ़ा है, यहाँ पे सभी में एक अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, और एक एक दो टाइप का सब में पढ़ा है। मतलब आपका 30 से 40 क्वेश्चन हो गया होगा, और आज का मिलाकर कुछ 45 क्वेश्चन। अगर इतना सारा क्वेश्चन आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपका बहुत सारा टाइप का बुक का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर बेसिक से आपको हर एक क्वेश्चन समझाते हैं। तो चलिए, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, और आगे हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग का इस वीडियो का होगा। ठीक है, तो चलिए देख सकते हैं
कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। अब आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 1 से लेकर वो ब्याज कितना कमाया होगा, 2 हो गया होगा तो एक का ब्याज कमाया होगा। देखिए 1 का ब्याज कमाया, 10 वर्ष में 1 ब्याज हुआ है इसका। तो आगे हम लोग देखते हैं, साधारण ब्याज की उसी दर से वह उतने ही 3 गुनी कितने समय में हो जाएगी। 3 गुनी, 1 से लेकर 3 गुनी हो जाती है तो कितने समय में। तो देखिए 3 गुना होने में इसे 2 का यहाँ पर ब्याज कमाता है वो, तो 3 गुनी में कितने समय में हो जाएगी। तो 2 गुनी हो गया कितना समय, तो यहाँ पर कितना में हम लोग x लिख देंगे। ठीक है, देखिए 1 का ब्याज कमाया था तो 1 लिख दिए 10 वर्ष में, 2 का ब्याज कमाया तो 2 कितना समय में वो लिख देना है। बस x को 1 से गुना करेंगे x आएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। तो 20 वर्ष वो होगा। देखिए 10 वर्ष में अगर 1 का ब्याज कमाता है तो 20 वर्ष में 2 का ब्याज कमाएगा। तो क्या ये आपको समझ में आया। और सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है, तो ये सारा अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और ये बहुत ही इजी है। और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अगला क्लास में दूसरा टाइप। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए।